औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ज़ुल्मत शब में लेके निकलूँगा अपने दरमांदा कारवां को। शरर फसा होगी आह मेरी, नफस मेरा शोलाबान होगा। इकबाल ये पेशन गोई किस तरह पूरी करना चाहते हैं, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कुरान शरीफ की एक आयत सूरह राद में आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलता जब तक वो उस चीज को ना बदल लें जो उनके दिलों में है। तो इकबाल अपने शेर में किस तरह बताते हैं कि वो दिल को किस तरह बदलना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मेरा सबूचा गनीमत है इस जमाने में कि खानकाह में खाली है सूफियों का कदू। कहते हैं मेरा सबूचा, सबूचा कहते हैं छोटे मटके को, गनीमत है इस जमाने में। ये जो छोटा मटका है ये कह रहे हैं इसके अंदर शराब है। अब जो सूफिया कराम अक्सर जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं ना शराब को, वो इश्क हकीकी से इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि शराब में मस्ती होती है और इश्क में भी मस्ती होती है। तो कहते हैं मेरा सबूचा गनीमत है इस जमाने में। तो कह रहे हैं ये जो मेरा जो छोटा सा मटका है ना, असल में इसको तशबीह दे रहे हैं अपनी शायरी से कि मेरी जो शायरी है वो एक छोटा मटका है जिसमें इसके हकीकी की शराब मौजूद है और वो गनीमत है इस जमाने में। मेरा सबूचा गनीमत है इस जमाने में। क्यों? अगले मिसरे में बताते हैं कि खानकाह में खाली हैं सूफियों के कदू। कहते हैं जो खानकाहें होती हैं ना जहाँ पे सूफी रहते हैं उनके कदू खाली हैं। कदू भी मटके को कहते हैं, खास बल्कि शराब की बोतल को कहते हैं कदू। तो कहते हैं उनकी शराब की बोतलें खाली हैं, उनके पास इसकी हकीकी है ही नहीं आजकल खानकाहों में। तो ये वो किस तरह दे सकते हैं? तो कहते हैं मेरा सबूचा गनीमत है जमाने में, मेरा मटका ना इसके अंदर है इसके हकीकी की शराब। और अगर आप इस आयत को, इस शेर को उस आयत से जोड़ें कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो उस चीज जो अपने दिलों को ना बदलें, तो इकबाल इसके हकीकी बेदार करना चाह रहे हैं और इस तरह कौम को बदलना चाह रहे हैं। तो आज जो नज़म चुनी है उसका नाम है तन ब तकदीर। तन ब तकदीर का मतलब होता है कि बस अपने तकदीर के आगे ना झुक जाना, कहना बस जो अल्लाह ताला ने लिखा है ना तकदीर में वही होगा। तो कहते हैं इसी कुरान में है अब तरके जहां की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया था माँ ऊपर भी का अमीर। कहते हैं क्या ये वही कुरान है? कहते हैं इसी कुरान में अब तरके जहां की तालीम के, यानी अब ये वही कुरान है जिसके अंदर ये है कि बस दुनिया छोड़ के बैठ जाओ, तुम पे जुल्म हो रहा है, करप्शन हो रही है, उसे छोड़ के बैठ जाओ। जिसने मोमिन को बनाया था माँ ओ परवीन का अमीर। मोमिन को बनाया था, माँ किसे कहते हैं? चांद को। परवीन कहते हैं सितारों को। कहते हैं जिसने मोमिन को चांद और सितारों का अमीर बना दिया था, लीडर बना दिया था। तो क्या ये वही कुरान है कि अब आजकल के मुसलमान तर्क करके बैठे हुए दुनिया को कि बस नहीं जी नहीं करना, बस जो तकदीर में लिखा है वही होगा। कहते हैं तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज, थी नेहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर। तन ब तकदीर, फिर दोहराता हूं कि बस ये इस तरह की सोच है कि बस जो तकदीर में लिखा है वही होगा और इंसान उसे बदल नहीं सकता। कहते हैं तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज। कहते हैं आजकल के मुसलमानों का अंदाज ये है कि बस जो तकदीर में लिखा है वही होगा और इसको बदलने की कोशिश ही ना की जाए। थी नेहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर। थी नेहा, नेहा कहते हैं छुपी हुई, जिनके इरादों में खुदा की तकदीर, कि मोमिन के इरादों में खुदा की तकदीर छुपी हुई होती थी। पहले नियत होती है, इरादा होता है, फिर अमल आता है ना। तो कहते हैं मोमिन के इरादों में खुदा की तकदीर पोशीदा थी। कहते हैं था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। कहते
कहते हैं था जो नाखूब, नाखूब हो गया यानी बुरा हो गया, था जो नाखूब, जो बुरा था वही खूब हुआ यानी वही अच्छा हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अब मुसलमानों ने दो तरह की, एक तो ज़ाहिरी गुलामी गुजारी उनके दौर में अंग्रेज़ों की, जिसका एक असर हमारे ऊपर है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ आपको कि अभी भी हम लोगों में अंग्रेजी जो लोग नहीं बोल सकते उनमें एहसास कमतरी का शिकार है कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। हालांकि और भी बड़ी कौमें, चीनी कौम होगी, जर्मन कौम होगी, सारी अपनी जबानें बोलते हैं, जर्मन अपनी जबान में पढ़ते हैं, उन्हें फख्र है अपनी जबान पे। मगर ये कि अब हम लोगों का क्या कहते हैं, गुलामी की वजह से ना वो जमीर बदल गया। जमीर कहते हैं बातिन को, अंदर बदल गया हमारा। अच्छा, गुलामी दो तरह की होती है, एक तो ज़ाहिरी होगी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, दूसरी होती है बातिनी गुलामी। वो होती है अपनी नफसानी ख्वाहिशों की गुलामी। तो जो इंसान अपनी बार बार नफसानी ख्वाहिशों की भी ना पैरवी करता है ना, तो उसका भी ज़मीर बदल जाता है। तो जो नाखूब होता है वही खूब हो जाता है, बतदरीज वही खूब हुआ, यानी दर्जा बदर्जा वही खूब हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं, सूरे अल-अनाम में आयत नंबर 43 है, कहते हैं जो शैतान है ना, जो लोग उनके बारे में जिक्र था जिन लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं, सही है, कि जो शैतान है ना उनको उनके अमाल, जो बुरे अमाल होते हैं, यानी वो अच्छे करके दिखाता है। तो इसी तरह जब इंसान अपने नफ्स की गुलामी बार बार करता रहता है ना, तो उसे बुरी चीज अच्छी लगने शुरू हो जाती है। तो था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। असल में इकबाल को पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इस पे अमल करें, ख़ास तौर पे नौजवान, और उससे भी ज़्यादा ख़ास तौर पे नौजवान सियासतदान। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस पार्टी के भी हूँ, मैं भी एक पार्टी का हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ सब, क्या तहरीक इंसाफ के जवान हो, क्या जमीयत उलमा इस्लाम के जवान हो, किसी भी MSF के हों, सब इकबाल की शायरी को पढ़ें, सीखें, अपने आप को बदलें और हमारे साथ शिरकत करें, हमारी साथ साथ मदद करें कि हम इकबाल के पैगाम को फैलाएं और आम करें और उस पर अमल करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है अमल करना। आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हैं। शुक्रिया।